कथा में मौन कहाँ रहेंगे? कथा में ही तो हम मौन रह सकते हैं। इतनी देर तक हम अन्यत्र स्थान पर मौन नहीं रह सकते, लेकिन कथा में ही मौन रहा जा सकता है, शांत रहा जा सकता है, केवल और केवल कथा में। कृष्ण भी कब हमको स्वीकार करेंगे? गोपियों की तरह कब हम पर अनुग्रह करेंगे? कब हम पर कृपा करेंगे? हम लोग छोटी छोटी कष्टों पर, दुखों पर प्रभु को आरोपित करते हैं और भक्ति करना छोड़ देते हैं। हम अपनी भक्ति को पुष्ट बनाते ही नहीं है। एक मंदिर में एक पुजारी भगवान की 25 वर्षों से पूजा कर रहा था, प्रातःकाल मंगला आरती से और शयन आरती तक। दिन में भोग लगाना, भगवान की आरती करना, अहर्निश प्रभु की सेवा करता था। प्रातःकाल समय से जाग जाता था, भगवान का स्नान करता था, आरती करता था, पूजन करता था। कितने वर्ष हो गए? 25 वर्ष। एक दिन आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी से शब्द निकले कि हे पुजारी जी, आपकी पूजा को भगवान ने स्वीकार नहीं किया। सभी लोग पुजारी जी के पास पहुंचते हैं और जैसे ही सब लोग पुजारी को देखते हैं तो पुजारी प्रसन्नचित्त है। सबको आश्चर्य होता है। आकाशवाणी में शब्द निकले कि 25 वर्षों से पूजा को भगवान ने स्वीकार नहीं किया। अगर हमारी ऐसी स्थिति हो जाए, हमको तो तुरंत फल चाहिए। आज हम पूजा करेंगे, कल हमको फल चाहिए। एक बीज भी फल बनने में समय लेता है, एक बालक भी वृद्ध बनने में समय लेता है, और हम भगवान का सत्संग, भगवान की पूजा का तुरंत फल चाहते हैं। आज पूजा की तो हमको अभी फल मिल जाएगा, ऐसा संभव है? तो पुजारी को दुख नहीं हुआ। हम और आप होते तो हम दुखी हो जाते, हम भगवान की पूजा को छोड़ देते। जब स्वीकार ही नहीं करना तो किस बात की पूजा? क्यों पूजा करें? क्यों कथा सुने? क्यों सत्संग में आए? क्यों नाम जप करें? सभी लोग जब पुजारी से पूछते हैं कि आप प्रसन्नचित्त क्यों हो, आपको तो दुखी होना चाहिए। उस पुजारी ने क्या उत्तर दिया है? पुजारी कह रहा है कि मैं 25 वर्षों से भगवान की पूजा कर रहा हूं, भगवान ने इसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन भगवान को पता तो है कि मैं 25 वर्ष से उनकी पूजा कर रहा हूं। पता तो लग गया। फल देना न देना वो हमारे हाथ पे नहीं है, वो तो प्रभु जाने। क्या माता नहीं जानती कि पुत्र को कब दुग्धपान कराना चाहिए? क्या प्रभु नहीं जानते कब हमें क्या देना चाहिए? हम लोग समय से पहले मांग रहे हैं। पुजारी इसीलिए प्रसन्नचित्त है कि भगवान को पता तो है कि मैं पूजा कर रहा हूं। तो हम रोज भगवान का सत्संग सुने, करें, भगवान के पास बैठे। हम लोग मंदिर में आते नहीं, हम यहाँ रहते हैं, उसके घर में रहते हो और स्वयं को मालिक समझते हो। हम इस धाम में रहते हैं, लेकिन हम प्रातःकाल मंगला आरती में नहीं पहुंचते, संध्या काल में आरती दर्शन नहीं करते। कैसे हम उसके भक्त हैं? उसके घर में रहकर उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हो, अपनी चलाते हो, अपने को मालिक बन रहे हो। हम दूसरे के घर में हमारी रहनी सहनी कैसी रहती है? ये भी दूसरे का घर है। ये संसार किसका घर है? कृष्ण का। ये धाम किसका है? नारायण का। उसके घर में रहकर मंदिर में नहीं आते, दर्शन नहीं करते, कथा में नहीं आते, कथा नहीं सुनते, कथा में मन को नहीं लगाते, तो हम पर प्रभु ऐसे ही कृपा करेंगे। प्रभु को ज्ञात है कि हमें क्या चाहिए। कभी अपने मुख से नहीं बोलना, जहां मांगा जाता है संबंध तो वहीं पर खराब हो जाते हैं। प्रभु से मांगना नहीं है, प्रभु की तो कथा सुननी है। कृष्ण ने गोपियों पर अनुग्रह किया, गोपियों पर कृपा की, और गोपियों ने भगवान का सत्संग किया, कीर्तन किया। अब इधर मथुरा मंडल में कंस की स्थिति क्या हो रही है?
कंस विचार कर रहा है